बहुत समय पहले की बात है। एक साधारण मछुआरा नदी के किनारे जाल डालकर मछलियां पकड़ रहा था। उसकी दिनचर्या कठिन थी, लेकिन ईमानदार। उस दिन किस्मत ने उसका साथ दिया। उसके जाल में एक अनोखी मछली फंसी। वह मछली सुनहरे रंग की थी, मानो किसी स्वर्ग से आई हो। उसकी चमक से पानी भी सुनहरा लगने लगा। मछुआरा हैरान हुआ, फिर प्रसन्न। उसने सोचा, ऐसी अद्भुत मछली तो राजा को ही भेंट करनी चाहिए। वह बिना समय गंवाए दरबार पहुंचा और राजा के समक्ष मछली प्रस्तुत की। राजा ने जब उस सुनहरी मछली को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। वह बहुत प्रसन्न हुआ और मछुआरे को सोने के सिक्के देकर सम्मानित किया। राजा को यह मछली इतनी प्रिय लगी कि उसने उसके लिए महल के भीतर एक सुंदर कमल सरोवर बनवाया, जहां वह मछली आराम से तैर सके। एक दिन राजा सरोवर के किनारे बैठा मछली को देख रहा था। तभी उसे एक अजीब बात महसूस हुई। मछली के मुंह से बहुत खराब गंध आ रही थी। यह देखकर राजा चकित हुआ। राजा ने तत्काल राज्यगुरु को बुलवाया और उनसे प्रश्न किया, गुरुदेव, इस स्वर्ण मछली के मुंह से इतनी दुर्गंध क्यों आ रही है? राज्यगुरु ध्यानमग्न हो गए। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से मछली से संपर्क साधा। ध्यान की गहराई में उन्होंने मछली से संवाद किया और पूछा, प्रिय जलचर, आप कौन हैं और आपके जीवन में इतनी विषमता क्यों है? मछली ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं इस जीवन में मछली हूं, लेकिन पूर्व जन्म में मैं एक मानव था। एक बालक, नाम था अनुज। मैं एक तपस्वी और ज्ञानी गुरु के आश्रम में शिक्षा लेने गया था। जीवन बड़ा कठिन था। वहां का नियम था ब्रह्म मुहूर्त में उठना, यज्ञ में भाग लेना, गौशाला की सेवा करना और फिर पढ़ाई। मगर मेरा मन वहां नहीं लगता था। जब गुरुजी मुझे गौशाला साफ करने, बर्तन धोने या कोई और सेवा करने को कहते तो मैं बेमन से उठता और भीतर ही भीतर कुड़कुड़ाता। क्या मैं केवल झाड़ू लगाने और गोबर उठाने के लिए आया हूं? ऐसा सोचता रहता। गुरुजी ने मुझे कई बार समझाया, सेवा, विनम्रता और कृतज्ञता ही आत्मा की उन्नति का मार्ग है। हर कार्य में ईश्वर को देखो और हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश। लेकिन मैं उनकी बातों को हल्के में लेता रहा। उन्होंने कहा, हर वस्तु और हर व्यक्ति का आदर करो, लेकिन मैं न तो किसी कार्य को सम्मान देता, न किसी को। मेरे शब्द कठोर थे, व्यवहार रूखा और मन अहंकारी। गुरुजी ने कई अवसर दिए। वे मुझे प्रेम से सुधारना चाहते थे, परंतु मेरी हठ और अभिमान इतने अधिक थे कि मैं बदलना नहीं चाहता था। अंततः एक दिन गुरुजी ने कहा, जब मनुष्य सीखने को तैयार नहीं होता तो प्रकृति उसे सिखाती है। और उन्होंने मुझे यह कहते हुए शाप दिया, जाओ, अगले जन्म में एक मछली बनो, ताकि तुम जल में रहकर सेवा और विनम्रता का अर्थ समझ सको। मेरे कर्मों के अनुसार मैं मछली तो बना, लेकिन गुरु के आशीर्वाद से यह सुनहरा रूप मिला, ताकि संसार मुझे देखे, पर मेरी आत्मा की गंध को भी पहचाने। मेरा शरीर भले सुंदर हो गया, पर मन की गंध अभी तक शुद्ध नहीं हुई। यही कारण है कि मेरे मुंह से दुर्गंध आती है। यह मेरे पिछले जन्म की अहंकार और अवज्ञा की स्मृति है। राज्यगुरु ने ध्यान से सुनी सारी बात। उन्होंने राजा को यह कथा बताई। राजा स्तब्ध था। उसने कहा, तो यह मछली हमें यह सिखाने आई है कि केवल बाहरी सुंदरता कुछ नहीं, जब तक भीतर से हम विनम्र, सेवाभावी और कृतज्ञ नहीं होते। राज्यगुरु बोले, मनुष्य का जन्म एक अवसर है, आत्मा को सुधारने का, कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का। अनुज ने उस अवसर को खो दिया, इसलिए आज वह सुंदर होकर भी अपूर्ण है। पर यदि पश्चाताप और समर्पण का भाव उसके भीतर जन्म ले तो वह मुक्त हो सकता है। उसी समय मछली की आंखों से आंसू बहने लगे। शायद उसने यह बात सुन ली थी। कहते हैं, कुछ महीनों बाद उस मछली की गंध समाप्त हो गई। उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं, शांति थी। फिर एक दिन वह सरोवर में तैरती तैरती अचानक अंतर्धान हो गई। शिक्षा, सेवा, कृतज्ञता और विनम्रता, यही आत्मा की सच्ची सुंदरता है। जो व्यक्ति इन गुणों को नहीं अपनाता, उसका जीवन चाहे बाहर से कितना भी चमकता हो, भीतर से अधूरा ही रहता है।